खैर मकदम है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गलेरिया ने बताया कि कोरोना की वैक्सीन जनवरी तक दस्तयाब होगी। ताहम वैक्सीन की तकसीम में कुछ चैलेंजेस हैं। वो इंडिया टुडे हेल्थ अवार्ड्स 2020 के मौके पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की दस्तयाबी मुतअद्दिद अवामिल पर मुनहसर है, जिनमें जारी ट्रायल्स और वैक्सीन की तासीर शामिल है। अगर सब कुछ मंसूबा बंद के मुताबिक हुआ तो अगले साल के आगाज तक ये वैक्सीन मार्केट में दस्तयाब होने का इम्कान है। ताहम इब्तदाई तौर पर यह वैक्सीन मुल्क की पूरी आबादी को दस्तयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि इस पर बातचीत शुरू हो चुकी है कि ये वैक्सीन दस्तयाब होने के बाद सबसे पहले उसे किसको दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सेहत के शोबों में काम करने वालों को और कोरोना से जिसकी जिंदगी खतरा है, ऐसे अफराद को पहले कोरोना वैक्सीन देना मंसूबे बनाए गए हैं। शहर हैदराबाद के इलाके बोराबंडा के वेकर्स कॉलोनी साइड 3 से जुमे की रात जमीन से भारी आवाजें सुनी गई। मुकामी लोगों ने तकरीबन 15 सेकंड तक जोरदार आवाज सुनी। जलजले के खौफ से मुकामी लोग बड़ी तादाद में घरों से निकल आए। बोराबंडा के रिहायशियों ने बताया कि 2017 में भी इसी तरह के जोरदार आवाज सुनाई गई थी। GHMC कमिश्नर अपने टीम के साथ साइड 3 के इलाके में पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने भी वहां पहुंचकर अवाम से मुलाकात की और अवाम को खौफजदा न होने की अपील की थी। బోరాబండలో జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గం బోరాబండ ప్రాంతం సాయిబాబా నగర్ సైట్ 3 సైట్ 4 సైట్ 5 బీకర్ సెక్షన్ అదేవిధంగా పక్క డివిజన్ రహమత్ నగర్ SPR హిల్స్ ప్రాంతాలలో భూమిలో పెద్ద శబ్దాలు వినపడ్డాయని తెలవగానే నేను మా స్థానిక వార్డు కమిటీ ఏరియా సభ సభ్యులు, మా TRS వెల్ఫేర్ నాయకులు, అదేవిధంగా పోలీస్ శాఖ అందరం హడావుడిన కదిలి వచ్చాం. మొత్తం ఇంటింటికి పోయి తిరిగి చూడటం జరిగింది. అయితే పబ్లిక్లు కిల్లర్గా మేము ఇక్కడున్న కలం పవర్ ఈక్వల్ టు ఆటం పవర్ అని చెప్పే విధంగా ఈరోజు పాత్రికా విలేకరులు మీ అందరితో కూడా కోరేది, మీ అందరితో కూడా ప్రజలకు బోరబండ ప్రజలకు కోరేది ఏంటంటే అపోహాలను ఎవరు కూడా నమ్మొద్దు. గతంలో కూడా 2016, 2017లో కూడా ఇలాంటి శబ్దాలు వచ్చినాయి. ఎందుకంటే అది కూడా వర్షాకాలం అయిపోయినా కానీ సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ మాసాలలో రావడం జరిగింది. ఏమైందంటే కింద గతంలో కూడా NGRA సంస్థను పిలిపించి 2016, 2017 గతంలో 4 రోజుల క్రితం కూడా NGRA వాళ్ళు శాస్త్రవేత్తలు వచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళు కూడా వచ్చి చూసిపోవడం జరిగింది. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने जी किशन रेड्डी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर दाखिला तेलंगाना तलासानी श्रीनिवास यादव, मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशराइज एंड सिनेमाटोग्राफी मल्ला रेड्डी, लेबर मिनिस्टर तेलंगाना के हमरा मल्लेपल्ली में गवर्नमेंट मॉडल ITI बिल्डिंग का इफ्तिताह अमल में लाया। शहर हैदराबाद में अनलॉक अमल के एक हिस्से के तौर पर तारीखी चार मीनार और आज चौमेला पैलेस को जायरीन के लिए दोबारा खोल दिया गया है। लेकिन लोग चार मीनार और चौमेला पैलेस देखने के लिए दूर दराज से आकर वापस लौट रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक किया है उन्हीं को चार मीनार और चौमेला पैलेस देखने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इजाजत दी है। मीरपेट पुलिस ने खुफिया इतला मिलने पर कार्रवाई करते हुए अपने हुदूद में मौजूद किराना शॉप्स पर धावा करते हुए 4 अफराद को गैर कानूनी तरीके से शराब फरोख्त करने पर गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 50,000 रुपए मालियत की शराब की बोतलें जब्त कर ली। जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया है उनकी शनाख्त कोंड्री मल्लेश, तिरुमला शंकरैया, कोम्मा चेचू जंगैया, इराती अशोक के तौर पर की गई है। बादजा मीरपेट पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी।
रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1718 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 8 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,97,327 हो गई। रियासत में कोरोना केसेस की तादाद तकरीबन 2 लाख तक पहुंच गई है। हलाकतों की तादाद 1,153 हो गई। जेएचएमसी के हुदूद में 285 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 15, कोत्तागुड़म में 55, जगतियाल में 33, जनगांव में 24, भोपालपल्ली में 19, गदवाल में 20, कामारेड्डी में 39, करीमनगर में 105, खम्मम में 79, आसिफाबाद में 25, महबूबनगर में 32, महबूबाबाद में 52, मंचरियाल में 20, मेदक में 19, मलकाजगिरी में 115, मुलुगु में 20, नागर कर्नूल में 23, नलगुंडा में 103, नारायणपेट में 12, निर्बल में 18, निजामाबाद में 58, पेदापल्ली में 22, सरसल्ला में 52, रंगारेड्डी में 129, संगारेड्डी में 42, सिद्दीपेट में 76, सूर्यापेट में 60, विकाराबाद में 24, वनपर्ती में 28, वरंगल रूरल में 21, वरंगल अर्बन में 56 और भोंगिर में 37 नए केसेस दर्ज हुए हैं। कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम हैदराबाद ने खुफिया इत्तला मिलने पर द्वारका रेसिडेंट से इंद्रापुरी रेलवे कॉलोनी मैरिडपल्ली में वाक़े गेमिंग हाउस पर धावा करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो क्रिकेट बैटिंग में मसरूफ थे और उनके कब्जे से 1,50,000 रुपए नकद रकम, 4 सेल फोन, 1 टीवी, टाटा स्काई सेटअप बॉक्स, टीवी रिमोट्स, कैलकुलेटर और 1 नोटबुक बरामद कर ली। जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया है उनकी शनाख्त खेमानी सलीम, अनवर अकबर खोजा, संदीप अग्रवाल और कोंतम अभिलाष के तौर पर की गई है। नेल्लोर जिले आत्माकुरु हलके में आंध्र प्रदेश कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन फोरम डिवीजन के ज़रिए एहतमाम कोविड-19 में खिदमात अंजाम देने वाले बहुत से अफराद को एजाज से नवाजा किया। कोरोना उरूज के तनाजुर में खिदमात अंजाम देने वाले ओहदेदारों, पुलिस, डॉक्टरों, सहाफियों और सफाई सुथराई के कारकुनों को उनकी खिदमात पर एजाज से सरफराज किया गया। इस मौके पर आरडीओ स्वर्णमा ने कहा है कि ये बात काबिल तहसीन है कि कोरोना तबाहकुन हालात में कोरोना वॉरियर ने अपने जान की परवाह किए बगैर खिदमत अंजाम दी हैं। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. आम आदमी पार्टी ने हाथरस के इस्मत दरी की शिकार दलित बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए चलाई जा रही अवामी तहरीक की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है और जंतर मंतर पर हुए मुजाहरे में वज़ीर आला समेत कई रहनुमाओं ने शिरकत की। एहतजाजी मुजम्मल से खिताब करते हुए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाथरस की बेटी का ठीक तरह से इलाज नहीं हुआ और आखिर वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। इसके बाद कई दिनों तक इस्मत दरी की एफआईआर दर्ज नहीं की गई, उसकी नाश रात को जला दी गई, मुल्जिमान को बचाने की कोशिश की गई। ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क की बेटियां हमारी बेटियां हैं, किसी के साथ कहीं भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए और सियासत नहीं होनी चाहिए। बच्चियों की हिफाजत के लिए इंतजामात करने के लिए तमाम हुकूमतों, तमाम जमातों और पूरे मुल्क को मिलकर काम करना होगा। केजरीवाल ने कहा कि हाथरस की बेटी के मुजरिमों को जल्द अज जल्द फांसी दी जानी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। मकतूल के अहल खाना से सबको मिलने की इजाजत होनी चाहिए। ऐसे वक्त में कुंबा हमदर्दी चाहता है। हीरा गोल्ड स्कैम केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि वो हिंदुस्तान ताज़रात हिंद के संगीन माली जुर्म के तहत इस केस की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हीरा गोल्ड की सरबराह नोहरा शेख के वकील से कहा कि वो इस केस में कितनी धोखाधड़ी हुई है इसका इंकशाफ करें। इसके अलावा अदालत उस्मा ने जमानत के लिए जमा की जाने वाली रकम की तफसीलात बताने का हुक्म दिया
ताहम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत महाराष्ट्र, केरला और कर्नाटक की हुकूमतों ने भी मरकजी मुलजिम नोहरा शेख की जमानत मांगने की दरख्वास्त पर एतराज किया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस 18 नवंबर तक मुलतवी कर दिया। कामारेड्डी में कांग्रेस का रास्ता रोको प्रोग्राम में मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत की। गांधी जयंती के मौके पर गुज़िश्ता रोज साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर कायदीन ने महात्मा गांधी मुजस्समे को फूलमाला डालकर प्रोग्राम का आगाज किया था। किसानों के बिल को धोखे से मरकज ने पास करने पर इस बिल के खिलाफ दस्तखती मुहिम का भी आगाज किया गया, जिसकी शुरुआत साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने की और कहा कि नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क के आवाम को बार बार धोखा दिया है। पहले नोटबंदी के कहकर इसके बाद काला धन लाकर आवाम के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हो सका। इसके बाद GST पर ख्वाब दिखाए, वो भी नाकाम रहा और हिंदुस्तान को 70 साल पीछे ढकेल दिया। उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। उसके लिए ये यूपी में कंटिन्यू चौथी दफ़ा है, यूपी में कंटिन्यू चौथी दफ़ा है। मुसलसिल इसी तरीके से रात में पुलिस जाकर जिस तरह उनको जला दिए हैं, हम चाहते हैं तो किस तरीके का उन पर हमला करने की कोशिश करे और उससे कांग्रेस पार्टी सख्त मजम्मत करती है और एहतजाज करती है। इसीलिए आज उनका आदित्य योगीनाथ का पुतला जलाएगा। गवर्नमेंट के चीफ विप श्रीकांत रेड्डी ने MLC जकिया खानम के हमरा जिले कड़पा के इलाके रायचोटी में कोविड केयर सेंटर में जिन्ना सेवा संस्था के ज़ेर एहतमाम कोविड मुतासरीन को कंजन वाटर की बोतलों की फराहमी की इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर श्रीकांत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात भी बताई। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। जिले कड़पा जमाला मादुगु के रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी ने एर्रागुंटला जोन का दौरा किया। मदनूर रोड पर रास्ते में मौजूद नालों का मुआयना किया। MLA सुधीर रेड्डी ने सड़कों पर बहने वाले नाले के पानी पर हुकाम से नाराजगी जताई। उन्होंने मुतनबा किया कि अगर 2 दिन के अंदर एर्रागुंटला जोन में नाले के मसाइल हल न हुए तो जिले कलेक्टर से शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। एहलकारों ने जमाला मादुगु हल्के में तरक्याती कामों में सुस्ती दिखाने पर बरहमी का भी इजहार किया। जिले कड़पा में चीफ विप श्रीकांत रेड्डी और MLC जकिया खानम ने कहा है कि सेक्रेटरिएट सिस्टम के जरिए बराह रास्त मुस्तहिकीन को सरकारी खिदमात फराहम करके आंध्र प्रदेश की साख पूरे मुल्क में भड़क उठी है। सेक्रेटरिएट सिस्टम की तश्कील के साल के मुकम्मल होने के मौके पर उन्होंने रायचोटी शहर में YSR पार्टी के दफ्तर में शमाओं के साथ एक रैली निकाली और हुकूमत की सताइश की। इस मौके पर खिताब करते हुए MLC जकिया खानम ने सेक्रेटरिएट के अमले और रजाकारों की कोशिशों को सराहा, जो चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी की सेक्रेटरिएट सिस्टम के जरिए लोगों को एडवांस खिदमात फराहम करने की ख्वाहिशात के मुताबिक काम कर रहे हैं।
आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी की ससुर गंगी रेड्डी चल बसे। वो कुछ दिनों से बीमार थे और हैदराबाद के एक कॉर्पोरेट अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां उन्होंने हफ्ते की सुबह की अवलिन सातों में आखिरी सांस ली। गंगी रेड्डी एपी के जिले कड़पा के पुल्ली वेंदुला के मशहूर डॉक्टर थे, जो गरीबों के लिए खिदमत करते थे। वो साल 2001 तक 2005 एमपीपी भी रहे हैं। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में पुलिस ने खुफिया इतला मिलने पर क्रिकेट बैटिंग के अड्डों पर छापा मारा। ये छापा प्रोडातूर 2 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में मारा गया। इस दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से 1,78,000 रुपए नकद रकम, 3 सेल फोन जब्त कर लिए। डीएसपी सुधाकर ने इस मौके पर प्रोडातूर 2 टाउन पुलिस स्टेशन के ज़रिए एहतमाम मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने मुतनबा किया कि अगर किसी को भी गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बादजा उन्होंने मजीद तफसीलात भी बताई। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज के कोच रियान हैरिस ने कहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली सीजन की पहली शिकस्त से घबराने की जरूरत नहीं है और टीम आईपीएल के अगले मुकाबले में जबरदस्त वापसी करेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हफ्ते के रोज होने वाले मैच से कबल हैरिस ने कहा कि उनकी टीम ने अपनी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया था, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने हैदराबाद से मिली 15 रन की शिकस्त के सिलसिले में कहा कि गुज़िश्ता मैच में हमने कुछ खराब गेंदें फेंकी जिसकी कीमत चुकानी पड़ी। सनराइजर्स की टीम ने विकेट के बीच में अच्छी रनिंग की, जबकि हम ऐसा करने में नाकाम रहे, लेकिन 15 रन का कोई बड़ा फर्क नहीं है। हथुरास के लिए रवाना हुए कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आगे जाने की इजाजत मिलने के बाद गाड़ी के ऊपर खड़े होकर कारकुनान से खिताब किया। राहुल गांधी ने पुलिस अफसरान से अपील की थी कि उनके साथ कुछ सीनियर अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद हैं और उन्हें भी आगे जाने की इजाजत दी जाए। जराये का कहना है कि पीएल पुनिया समेत कुछ सीनियर लीडरान को भी राहुल प्रियंका के साथ आगे जाने की इजाजत दी गई है। गुज़िश्ता 10 सालों से जिस घड़ी का इंतजार था वो आखिरकार खत्म हो गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में मनाली लेह रास्ते पर बने अटल रोहतांग सुरंग का इफ्तिताह करने के सिलसिले में मनाली पहुंच गए, जहां वो सुरंग का इफ्तिताह अंजाम दिया। मोदी तकरीबन 9 बजे हेलीकॉप्टर से यहां सासे हेलीपैड पहुंचे, जहां वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, रियासत के वज़ीर आला जयराम ठाकुर और मरकजी वजीर ममलिकत बराए खजाना अनुराग ठाकुर समेत दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इससे पहले दिल्ली से चंडीगढ़ बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां से वो हेलीकॉप्टर से मनाली अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने के एक दिन बाद मैरीलैंड के बेथेस्डा के वॉल्टर रेड मेडिकल सेंटर में दाखिल कर दिया गया है। ट्रंप ने ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, मेरा मानना है मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं, लेकिन हम ये यकीनी बना रहे हैं कि सब ठीक रहे। खातून ओवल बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाइट हाउस ने इस बात की तस्दीक की है कि किसी दीगर को कामकाज नहीं सौंपा जाएगा। सदर के डॉक्टर सेनपी कॉनले के मुताबिक सदर थके हुए हैं लेकिन ठीक हैं और उन्हें एहतियात के तौर पर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर कॉनले ने कहा है, माहिरीन की टीम उनका टेस्ट कर रही है और साथ में हम सदर और खातून ओवल का बेहतरीन तरीके से तवज्जो रख रहे हैं। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।